नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास हमारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इस क्लास में। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये पट्टियों से जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं हेल्थ साइंस में, पट्टी के प्रकार जैसे कि तिकोनी पट्टियाँ होती हैं, लंबी पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। और उसके अंतर्गत भी बहुत सारी पट्टियाँ आती हैं अलग अलग प्रकार की। और साथ ही साथ बात करें, आपसे पूछा जाता है रीफ नॉट के विषय में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जो भी प्रश्न बनते हैं, तो ये सारे प्रश्न मैं आपको लेकर आई हूँ। और आपको पता है 2021 में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो एग्ज़ाम था टीजीटी का, ये सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की कितनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी या चार पट्टी, इस तरीके से ही ऑप्शन थे ना। याद करके बताइए, मुझे तो इसी टाइप के याद हैं ऑप्शन थे। तो सभी बच्चों ने तीन पट्टी लगा दिया था आंसर, जिसका जो गलत था। लेकिन आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्लास 10th की ये बुक से मैंने प्रश्न उठाया है, इसी लेसन से उठाया है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन की बुक लेकर आते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। उन्हें भी पढ़ो, हम ये नहीं कहते हैं पढ़ो नहीं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन एक बार आप ये चीज़ ध्यान रख के पढ़ाई करो कि जो आपसे पेपर होगा वो आपसे कम से कम 12th लेवल का पूछा जाएगा सिलेबस, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी में बहुत हाई फाई प्रश्न नहीं आते हैं, बेसिक प्रश्न आते हैं। और बेसिक में से भी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आप 9th से 12th तक की बुक पढ़ लीजिए, वहाँ से ही आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी कि एक बार आप अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो और आपको पता होगा इस समय काफ़ी गर्मी है पेपर को लेकर, गर्मी मतलब समझ रहे होगे, आयोग में हलचल है, ठीक है। आयोग में हलचल है और तैयारी शुरू कर दी है आयोग ने। हो सकता है आपका पेपर जुलाई अगस्त तक हो जाए, ठीक है। तो कमर कस लीजिए और प्रश्न को ध्यान से देखिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मेरे गले की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं गरारे कर कर बैठी हूँ तब मैं बोल पा रही हूँ। तो और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है बोलने में, ऐसा मतलब फ़ील हो रहा है, क्योंकि गला ठीक नहीं है तो बोल नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है बहुत प्रेशर से मैं बोल रही हूँ। तो थोड़ी बहुत वॉइस की अगर प्रॉब्लम रहे तो एडजस्ट करिएगा। और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बीच में ना छोड़नी पड़े, क्योंकि मुझे सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तेज़ बोल रही हूँ तो तबीयत ठीक नहीं होती है। तो आप सभी समझते हो इस चीज़ को, क्या होता है सांस ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ तेज़ लूँ, तो उस टाइप से फील आ रहा है। और ज़्यादा तेज़ सांस लूँगी तो आवाज़ गड़बड़ होगी और आपको शायद समझ ना आए। तो अगर प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है ये क्लास मेरी यहीं पर मतलब बीच में ही छूट जाए, ज़्यादा दिक्कत हुई, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी ये क्लास कंप्लीट कर दूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो पट्टियाँ जो होती हैं, क्या 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आप आंसर लगाएंगे 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अगर ये पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे, एक तो होती है तिकोनी पट्टी, ठीक है, एक होती है तिकोनी पट्टी, और दूसरी होती है आपकी कौन सी, लंबी पट्टी, ठीक है, लंबी पट्टी, ठीक है। तिकोनी पट्टी होती है, दूसरी होती है लंबी पट्टी। ओके, आपको हम दिखा भी देते हैं, इनके अंतर्गत भी कुछ पट्टियाँ आती हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये पट्टियों के प्रकार हैं। सबसे पहले आपकी आती हैं उपयोग के आधार पर पट्टियाँ, ठीक है, पट्टियों के उपयोग के आधार पर। और दूसरी है पट्टियों के आकार के आधार पर पट्टियाँ, ठीक है। उपयोग के आधार पर और कैसी होती हैं, आकार के, मतलब जो शेप है पट्टियों के उस प्रकार उस आधार पर पट्टियाँ। तो उपयोग के आधार पर हम कौन कौन सी पट्टियों का उपयोग करते हैं हम सभी जानते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं, हम सूखी पट्टियों का यूज़ करते हैं, हर कोई करता है, चोट लगती है कुछ भी होता है तो हम सूखी पट्टी बांधते हैं। गीली पट्टी का भी यूज़ करते हैं कई बार सिकाई विकाई करने के लिए, है ना। उसके साथ ही साथ जो सूखी पट्टियाँ होती हैं वो 3 तरीके की होती है। एक तो होती है कीटाणु रहित पट्टी, जिसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, लगभग कोई भी पट्टी हो, इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो इसको कैटेगराइज करना बेकार है, पट्टी चाहे सूखी हो चाहे गीली हो, कीटाणु रहित ही होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, जालीदार पट्टी। लेकिन कॉमनली आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि ये 10th क्लास की SCERT की बुक है,
तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। और संकटकालीन पट्टी, तो सूखी पट्टी पूछी जाए कितने प्रकार की होती हैं? 3, कीटाणु रहित, जालीदार और संकटकालीन। ठीक है। और गीली पट्टी अगर आपसे पूछी जाए कितने प्रकार की होती हैं, तो गीली पट्टी होती है एक ठंडे पानी की सेक वाली पट्टी, है ना। ठंडे पानी की सेक जब क्या होता है, हमारे बॉडी में अंदर चोट लग जाती है और अंदर ही अंदर ब्लड बहता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ठंडे पानी की सेक देते हैं। ठीक है, तो उस टाइप की पट्टी हो गई। और दूसरा क्या होता है? गर्म पानी का सेक देने वाली पट्टी, जैसे कि किसी की हड्डी टूटती है, कुछ होता है, तो हम गर्म पानी का सेक देते हैं ना उसको, जिससे उसकी सूजन कम हो जाए और दर्द में आराम मिले। ठीक है। जब अंदर चोट लगे, हड्डी मतलब शरीर में अंदर चोट लगे और अंदर रक्तस्राव हो रहा हो, तब हम ठंडे पानी की सेक देते हैं, तब ठंडा पानी फ़ायदा करता है। ठीक है। लेकिन जब हमारी हड्डी वड्डी में कोई फ्रैक्चर हो, कुछ हो, तो हम गर्म पानी की सेक देते हैं, और दोनों में ही सूजन कम होती है। और सूजन कम होगी तो आराम होगा किसमें? दर्द में। ठीक है। तो दोनों के ही अपने अपने काम है। एक हड्डी टूटने, मोच आने पर सिकाई करती है, और क्या है? एक रक्तस्राव में सिकाई करती है। ठीक है। डिफरेंस याद रखिएगा। ये मैं इतना इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब बेस क्लियर हो जाएगा तो ये प्रश्न आप आराम से कर सकोगे। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न 21 में पूछा गया वही रिपीट कर दे, हो सकता है आपसे कोई नया प्रश्न भी पूछा जाए। और ये इतने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप अभी आगे पढ़ोगे, रीफ नोट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को। पट्टियों के आकार के आधार पर पट्टियाँ 2 होती हैं, एक तिकोनी पट्टी होती है और दूसरी कैसी होती है? लंबी पट्टी होती है। अगर हम बात करें तिकोनी पट्टी की, तो तिकोनी पट्टी भी 2 तरीके की होती है। एक पूरी कंप्लीट पट्टी मानी जाती है। ठीक है, एक पूरी कंप्लीट आप एज इट इज़ यूज़ कर लो जैसे ही लेकर आए हो। और दूसरी कैसी होती है? चौड़ी पट्टी वाली और पतली होती है। ठीक है। और कहीं कहीं आपको मैं बता दूं, जो तिकोनी पट्टी होती हैं वो 3 तरीके की भी मानी गई हैं। ये भी चीज़ क्लियर रखिएगा। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि ये 3 तरीके की होती हैं, तो एक मैंने कौन सी बताई अभी आपको? पूरी पट्टी, इसे कह सकते हैं पूरी खुली पट्टी, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। दूसरा हमने बताया कैसी? चौड़ी पट्टी। एक होती है, इसमें नोट कर लीजिएगा, एक बुक और है मेरे पास, 2 बुक हैं और दोनों इम्पोर्टेंट बुक हैं। उसमें एक दिया है संकरी पट्टी। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगर आप उससे 2 चीज़ें पूछी जाए, तीसरा ऑप्शन ना हो, तो आप वो भी लगा सकते हो। और अगर आपसे संकरी पट्टी पूछा जाए तो ये भी तिकोनी पट्टी का ही पार्ट है। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि एक तो मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, रुक रुक के, कि दिक्कत ना हो, क्लास पूरी हो जाए। और दूसरा, कुछ एक्सप्लेनेशन चीज़ें इसलिए लाए हैं कि आपने थ्योरी क्लास तो पढ़ी नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न कर रहे हो, तो कोई दिक्कत ना हो। तो इतना आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन 2 है, प्राथमिक चिकित्सा में सामान्यतः किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक चिकित्सा में पूछा जा रहा है। क्या लंबी पट्टी का? बी है तिकोनी पट्टी का, सी है सूखी पट्टी का, डी है गीली पट्टी का। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सामान्यतः हम प्राथमिक चिकित्सा में किस पट्टी का प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं तिकोनी पट्टी का यूज़ करते हैं सामान्यतः किसी भी चिकित्सा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रही तिकोनी पट्टियाँ। ठीक है, तिकोनी पट्टियाँ। अगर आपको पूरी खुली पट्टी इस्तेमाल करनी है तो ये है तिकोनी पट्टी। ठीक है। उसके बाद ये अगर ज़्यादा चौड़ी ये हो रही है, आपको मोड़नी है, कम पतली चाहिए तिकोनी पट्टी, तो आप इसको एक हिस्से से मोड़ दीजिए। उससे भी पतली चाहिए तो डबल मोड़ कर दो, यहाँ से एक बार और मोड़ दो इसको। ठीक है, तो ये डबल हो जाएगी। और पतली चाहिए तो आप इसको और मोड़ दो। इस तरीके से पट्टी यूज़ की जाती है। ठीक है, तिकोनी पट्टी आपने देख ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से पट्टी बांधने का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है गंदगी या जीवाणुओं से रक्षा तथा सूजन कम करने के लिए। बेसिक से प्रश्न है, आप आंसर दे सकते हो। बी ऑप्शन है रक्तस्राव बंद करने व क्षतिग्रस्त अंग को आराम देने के लिए। सी ऑप्शन है पीड़ा कम करने के लिए। डी ऑप्शन है निम्न में से सभी। तो पट्टी बांधने का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी, आप समझ गए होंगे, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है। हम पट्टियाँ क्यों बांधते हैं भैया? गंदगी ना पहुँचे, जीवाणु ना पहुँचे, चोट में सूजन कम हो जाए, रक्तस्राव बंद हो जाए और पीड़ा हमारी कम हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तिकोनी पट्टी बनाई जाती है मार्किन की, कर्ट्स वूल की, टेरिकॉट की, डी है निम्न में से सभी की। तो एक बार को आपको कॉटन मिलता तो आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपसे नॉर्मल प्रश्न पूछा जा रहा है कि तिकोनी पट्टी किसकी बनाई जाती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, मार्किन की बनाई जाती है। ठीक है, तिकोनी पट्टी मार्किन की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5
5 है। और जो नॉर्मल सभी पट्टियाँ आप देखते हो तो वो फलालेन की कपड़े की बनाई जाती है, फलालेन, ठीक है, फलालेन होता है ना, फलालेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंबी पट्टियों का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है चोट लगने पर, फोड़े फुंसियों पर, चीरा लगाने के समय, या डी है उपर्युक्त सभी। तो लंबी पट्टियों का यूज़ ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो चोट लगी है नॉर्मल तो, फोड़े फुंसियाँ हैं तो, और चीरा लगाते समय भी लंबी पट्टी लगाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, फलालेन के कपड़े की बनी हुई होती हैं ज़्यादातर, और तिकोनी अगर आपसे पूछा जाए तो मार्किन के कपड़े की बनी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर के द्वारा तिकोनी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सिर में बांधने के लिए, बी ऑप्शन है जबड़े व कंधे में बांधने के लिए, सी ऑप्शन है कोहनी में बांधने के लिए, डी ऑप्शन है निम्न में से सभी। तो डॉक्टर के द्वारा जो तिकोनी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर क्या होगा, ये बताना है आपको। तो आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है, जैसे 2021 में पूछा गया था कि सिर पर हम कितनी पट्टियाँ बांधते हैं, उस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पता होना चाहिए कि तिकोनी पट्टियों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखो, सिर में बांधने के लिए भी करते हैं हम तिकोनी पट्टी का प्रयोग, जबड़े व कंधे में बांधने के लिए भी करते हैं, कोहनी में बांधने के लिए भी करते हैं, और यहाँ पर डी ऑप्शन फिर तो करेक्ट ही हो जाना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम आगे की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंधे और बाह की चोट तथा हंसले की हड्डी टूटने पर निम्न में से किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है झोलीदार पट्टी, बी ऑप्शन है सूखी पट्टी, सी ऑप्शन है गीली पट्टी, डी ऑप्शन है निम्न में से सभी। कंधे और बाह की चोट तथा हंसली की हड्डी टूटने पर निम्न में से किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। कंधे और बाह की अगर टूटती है तो कौन सी पट्टी का यूज़ आप करोगे, तो उस समय क्या यूज़ करेंगे, हम झोलीदार पट्टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, झोलीदार पट्टी का प्रयोग करेंगे। ओके, जब कंधे और बाह की चोट लगे तो ध्यान रखिए, आपने देखा भी होगा, या हंसली टूटे किसी की, हंसली गले के पास होती है, ठीक है, कंधा बाह हंसले की हड्डी जब टूटती है तो झोलीदार पट्टी लगाई जाती है, ठीक है। हाथ को देखा होगा झोली में टंगा हुआ इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, लपेटी हुई पट्टी बांधने की विधि है। ए ऑप्शन साधारण व मुड़ने वाली चक्राकार पट्टी, लपेटते नहीं है पट्टी को, आपने देखा होगा, ठीक है। तो लपेटी हुई पट्टी जब हम बांधते हैं तो उसे हम किस किस तरीके से बांधते हैं वो बताना है। बी है अंग्रेजी के 8 आकार की पट्टी, बी सी ऑप्शन है स्वास्तिकार पट्टी, डी है निम्न में से सभी। तो देखो, जब लपेटी हुई पट्टी बांधते हैं तो ध्यान रखना, साधारण चक्राकार पट्टी, एक तो होती है साधारण चक्राकार पट्टी, ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शन है, मैंने एक में ही क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए बना दिया। तो साधारण चक्राकार पट्टी होती हैं, याद रखिएगा। लपेटी हुई पट्टी के प्रकार अगर पूछे जाएं तो एक होती है साधारण चक्राकार पट्टी, दूसरी होती है मुड़ने वाली चक्राकार पट्टी, तीसरी होती है अंग्रेजी के 8 के आकार की पट्टी, ठीक है, और एक फोर्थ होती है स्वास्तिकार पट्टी। तो ये चारों पट्टियाँ कौन सी हैं पूछा जाए तो ये लपेटी हुई पट्टियों के प्रकार हैं, ठीक है। जो ये 8 के आकार की पट्टी होती है कौन सी है, लपेटी हुई पट्टी के आकार की मतलब लपेटी हुई पट्टी होती है। आप जानते हो 8 के आकार में पट्टियाँ लपेटी हुई आपको पता दिखाई देती होंगी, डॉक्टर्स बांधते हैं, आपने देखा हो, शायद कभी नौबत आई हो किसी की, ठीक है। भगवान ना करे इस टाइप की नौबत आए, क्योंकि ये जो चोटें होती हैं बहुत दर्द देती हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, बस पेपर के लिए पढ़ लीजिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, जो लपेटी हुई पट्टी कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की, साधारण चक्राकार, मुड़ने वाली चक्राकार, अंग्रेजी के 8 आकार की, और स्वास्तिक आकार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीप गांठ की विशेषताएं हैं, यह कसकर बांधी जाती है, बी है ये अपने आप ढीली नहीं होती है, सी है इसे आसानी से खोला जा सकता है, डी है निम्न में से सभी सही हैं। तो रीफ गांठ की विशेषताएं ही ये हैं, तभी रीफ गांठ जो होता है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इसे कसकर आप बांध सकते हो, अपने आप ढीली नहीं होती है और आसानी से खोल भी सकते हो, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लंबी पट्टियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन है घाव को ढकने के लिए,
बी ऑप्शन है दवा व रुई को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है चोट वाले स्थान पर दबाव बनाने तथा खपच्चियों को रोकने के लिए, डी है निम्न में से सभी। तो हम सभी जानते हैं पट्टियाँ यही काम करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं? घाव को ढकती हैं, दवा व रुई को रोकती हैं, और क्या करती हैं? चोट वाले स्थान पर दबाव बनाने में भी उपयोग की जाती हैं, और खपच्चियाँ जो बांधी जाती हैं हड्डी के टूटने पर तो उन्हें भी रोकने का काम पट्टियाँ करती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉलर कफ झोली। देखो आपने शायद ही पढ़ा होगा कॉलर कफ के विषय में। कॉलर कफ अगर आपने पढ़ा है तो इसका मतलब आप डीपली पढ़ाई कर रहे हो। मैं इसलिए यहाँ पर आपको इतना मतलब बोल रही हूँ इस विषय में। जो कॉलर कफ होता है, ठीक है, कॉलर कफ, तो ये टर्म जो है नया हो सकता है आपके लिए। मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हो सकता है ये पूछा जाए, ठीक है। तो कॉलर कफ झोली किस अवस्था में बांधी जाती है? ए ऑप्शन कलाई को सहारा देने के लिए, ठीक है, बी है सिर पर बांधने के लिए, या सी है पैर पर बांधने के लिए, या डी है निम्न में से सभी। तो जो कॉलर कफ होता है कलाई को सहारा देने के लिए ये बांधी जाती है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कलाई को सहारा देने के लिए कॉलर कफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है पट्टियों में मुख्यतः कौन सी गांठ बांधी जाती है? ए ऑप्शन ग्रेनी गांठ, बी ऑप्शन है रीफ गांठ, सी ऑप्शन है केबल बी, डी ऑप्शन है केबल ए। तो पट्टियों में अगर मुख्य रूप से अगर आपसे पूछी जाए मुख्य रूप से, तो ये बांधी जाती है क्या? रीफ गांठ, ठीक है। रीफ गांठ जो होता है मुख्य रूप से पट्टियों में इस्तेमाल की जाने वाली गांठ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये आसानी से खुल जाती है। मतलब आसानी से खुलने का मतलब आप जब खोलोगे तो आसानी से खुल जाएगी, और वैसे ये कस जाएगी, वैसे अपने आप नहीं खुलेगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? ये चुभती नहीं है। सबसे करेक्ट ऑप्शन ये पूछा जाता है कि चुभन वाला शब्द पूछा जाता है, तो ये चुभती नहीं है, ठीक है, चुभती नहीं है, और इसे आसानी से आप खोल सकते हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन मतलब सॉरी यहाँ पर आंसर क्या सही होगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो हमेशा आंसर यहाँ पर लगता है। अगर ग्रेनी गांठ सही होता तो केवल ए लगाते, अगर रीफ गांठ सही है तो सी ऑप्शन सही होगा, केवल बी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सेंट जॉन झोली का प्रयोग किया जाता है। सेंट जॉन झोली किस किसने पढ़ा है बताइएगा? सेंट जॉन झोली का प्रयोग कब किया जाता है? कलाई को सहारा देने के लिए, हंसली की हड्डी टूटने में, पैर की हड्डी टूटने में, या फिर डी है उपर्युक्त सभी। बताइए। तो जो सेंट जॉन झोली है इसका प्रयोग कब किया जाता है? अगर ये पूछा जाए आपसे तो इसका प्रयोग किया जाता है हंसली की हड्डी टूटने पर, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कंधे की पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? कंधे की पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी ये पूछा गया है। क्या 2, क्या 3, क्या 4 या 5? देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पट्टियाँ चाहिए होती हैं। चाहे सिर पर पूछा जाए तो सिर पर भी 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है, लेकिन सिर पर 2 लंबी पट्टियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अगर कंधे पर पूछा जाए तो 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कौन सी वाली पट्टी तो तिकोनी पट्टी, ठीक है, तिकोनी पट्टी की आवश्यकता होती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है उंगली पर कौन सी पट्टी बांधी जाती है? ए ऑप्शन है लंबी तथा संकरी पट्टी, बी ऑप्शन है तिकोनी पट्टी, सी ऑप्शन है सूखी पट्टी, या डी ऑप्शन है गीली पट्टी। उंगली पर कौन सी पट्टी बांधी जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर सही होगा कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लंबी तथा संकरी पट्टी हम उंगली पर बांधते हैं, लंबी तथा संकरी पट्टी हम उंगली पर बांधते हैं, ठीक है। और जब भी आपसे पूछा जाए मतलब तिकोनी पट्टी की विषय में तो कहाँ कहाँ बांधी जाती है ध्यान रखिएगा। तिकोनी पट्टी एक तो आपके कोहनी पर बांधी जाती है, ओके, कोहनी पर अभी हमने बताया। दूसरा कहाँ? एड़ी वाले पार्ट पर तिकोनी पट्टी बंधेगी, ओके। और कहाँ बंधेगी? ये घुटने पर बंधेगी, घुटने पर बंधेगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें लिख लीजिएगा। मुख्य रूप से कोहनी, एड़ी और घुटने पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हंसले की हड्डी की पट्टी करने के लिए ध्यान रखना चाहिए पट्टी कसी ना हो, गांठ ऊपर की ओर हो, गांठ नीचे की ओर हो, या डी है गांठ ऊपर व नीचे की ओर होनी चाहिए। तो हंसले की हड्डी जब भी बांधी जाए तो हमेशा ध्यान रखो जो गांठ है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए, ठीक है। हंसले की हड्डी बांधते समय गांठ ऊपर की ओर होनी चाहिए।
ग्रेनी गांठ बांधी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, गर्दन का खिंचाव कम करने के लिए। बी है हिलते बाजू का खिंचाव कम करने के लिए। सी है कंधों को संतुलित बनाने के लिए। डी है ऊपरी भुजा को विश्राम देने के लिए। ग्रेनी गांठ बांधी क्यों जाती है? यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा कौन सा, ग्रेनी गांठ की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऊपरी भुजा को विश्राम देने के लिए ग्रेनी गांठ बांधी जाती है। ठीक है, ऊपरी भुजा को विश्राम देने के लिए ग्रेनी गांठ बांधी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंगुली की पट्टी की चौड़ाई सामान्यता होती है। ए ऑप्शन 2 सेमी, बी है 3 सेमी, सी है 4 सेमी, डी है 5 सेमी। तो उंगली की पट्टी की बात हो तो कितनी होनी चाहिए लंबाई, चौड़ाई, सॉरी लंबाई नहीं चौड़ाई, देखो लंबाई तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन चौड़ाई की बात कर रहे हैं ये तो लंबाई हो गई, चौड़ाई कैसी हो जाएगी, बड़ी सी हो जाएगी। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई काफ़ी। तो जो अंगुली की पट्टी बांधते हो उसकी चौड़ाई पूछ रहे हैं, सॉरी मैं गलत बता रही। ठीक है, ये चीज़ क्या हो गई कोई लंबी हो गई, ओके लंबी हो गई यहाँ से, और ये चीज़ क्या है, इसकी चौड़ाई हो गई ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ इसकी चौड़ाई हो गई, तो इसमें पूछ रहे हैं कि कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहे हैं, तो ये होनी चाहिए कैसी, 2 सेमी। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 सेमी। क्वेश्चन नंबर 19 है, तिकोनी पट्टी में सामान्यतः कपड़ा लगता है 1 मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा, 1 मीटर वर्गाकार, बी है आधा मीटर वर्गाकार, डी है 2 मीटर वर्गाकार। तो तिकोनी पट्टी में अगर कपड़ा पूछा जाए कितना लगता है सामान्यतः, तो होगा कितना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 मीटर वर्गाकार। ठीक है, 1 मीटर वर्गाकार आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। अगर आपसे यहाँ पर एक प्रश्न और पूछ लिया जाए, जो कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई अगर पूछी जाए तो 5 मीटर क्या होगी, लंबी होनी चाहिए। ओके, कान की पट्टी 5 मीटर लंबी होनी चाहिए, और कैसी, 5 सेमी ही चौड़ी होना चाहिए। तो 5 आप लिख लीजिएगा, चौड़ाई 5 सेमी और मोटाई लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर। ओके, कान की पट्टी पूछा जा सकता है आपको। जो मम्स समस्या होती है, आपने पढ़ा होगा मम्स, ये क्या कहाँ होती है, कानों से संबंधित ही होती है ना, कि कान और दांत में जो ग्लैंड्स पाई जाती, मतलब जो कानों की ग्लैंड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा फेस है, फेस का जो पीछे का भाग है वहाँ से कनेक्ट होती हैं। कान के पीछे वाला जो भाग होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, तो कह सकते हैं जबड़े तक समस्या आती है, तो इसको हम मम्स कहते हैं। ठीक है, मम्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, कुछ और भी बोलते हैं हिंदी में, गलसुआ, पता नहीं इस टाइप से कुछ समस्या होती है ये। ठीक, चलो जब हम इसमें पढ़ेंगे, इसके विषय में अगर नौबत आती है पढ़ने की, तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सूखी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है हड्डी की टूट को रोकने के लिए, सी है घाव पर दबाव डालने के लिए, डी है घाव को रोकने के लिए। तो सूखी पट्टी का जो प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये किया जाता है सूखी पट्टी का प्रयोग घाव पर दबाव डालने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो घाव पर दबाव डालने के लिए सूखी पट्टी का यूज़ करते हैं। देखो, ठंडी रक्त का जो हम प्रवाह रोकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर ए ऑप्शन आप देखोगे तो रक्त का प्रवाह रोकते हैं, तो क्या करते हैं हम, बर्फ़ की सिकाई करते हैं। बर्फ़ की सिकाई करोगे तो पट्टी कैसी हो जाएगी, आपकी गीली हो जाएगी। ठीक है, पट्टी गीली हो जाएगी, तो मतलब ये है गीली पट्टी की बात कर रहे हैं। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए हम ठंडी सेक करते हैं। ओके, तो ऐसे चीज़ को सोचा करो। ओके, और हड्डी की टूट को तो आप रोक तो नहीं सकते, जो हड्डी टूट गई उसको क्या रोक सकते हो, तो टूट को रोकने के लिए कैसे हो सकता है, टूटी हुई हड्डी को बांधने को तो हम पट्टी का यूज़ करते हैं, लेकिन टूटने से कैसे रोक सकते हैं हम, जिसकी टूटनी होगी वो तो टूट के ही रहेगी, कैसे भी टूटे, है ना। तो और ना ही घाव जो है रोकने के लिए, हाँ जीवाणु ना पहुँचे इसलिए पट्टियाँ बांधी जाती हैं घाव में। ओके, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए सूखी पट्टी का काम क्या है, घाव पर दबाव डालने के लिए। अगर यहीं पर क्वेश्चन बने गीली पट्टी का कार्य क्या है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। थोड़ा बहुत तो हर जगह हर चीज़ काम आ जाती है, लेकिन एक जो बेस्ट ऑप्शन है वो, जैसे कि हम लोग हैं, खाना हम जैसे हम लेडीज़ हैं, खाना बनाते हैं,
तो खाना तो हम सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल होगा कि हाँ मैं ये चीज़ बहुत अच्छी बनाती हूँ, हमारे घर वाले कहते हैं तो मैं ये चीज़ ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एक बेस्ट चीज़ तो होगी ना, बेस्ट काम तो होगा ना किसी का कुछ, तो वो चीज़ यहाँ पर बात कर रहे थे। तो सूखी पट्टी की बात होगी तो हमेशा क्या करेंगे, दबाव डालने, जख्म पर, घाव पर दबाव डालने के काम आएगा। और गीली पट्टी क्या करेगी, रक्त प्रवाह को रोकेगी। तो ये इसके विशेष काम होते हैं। सूखी पट्टी को कितने प्रकार की होती है, सूखी पट्टी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार या 10 प्रकार। सूखी पट्टी का प्रकार आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था सूखी पट्टी कितनी, 3 प्रकार की होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है जालीदार पट्टी, ठीक है, एक होती है जालीदार पट्टी, दूसरी कौन सी हमने बताई थी, कीटाणु रहित पट्टी, और तीसरी कौन सी बताई थी, आपातकालीन पट्टी। तो ये सूखी पट्टी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्छा आपातकालीन पट्टी, जैसे अचानक किसी के घर में चोट लग गई, ठीक है, तो उस समय आप क्या करोगे, साफ सा, बस कीटाणु नहीं होने चाहिए, लेकिन कपड़ा तो सूखा ही ढूंढोगे, गीला कपड़ा थोड़ी ना लाओगे। तो इसलिए ये आपातकालीन पट्टी कही जाती है। जो हमारे पास पट्टियाँ अवेलेबल ना हो और एकदम आवश्यकता आ जाए तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं घर में। क्वेश्चन नंबर 22 है, गीली पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है रक्तस्राव को कम करने के लिए, बी ऑप्शन है सूजन को कम करने के लिए, सी ऑप्शन है दर्द में राहत पहुंचाने के लिए, डी है उपर्युक्त सभी। तो गीली पट्टी को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, बताइए। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको एक ऐसा मिला है कि उपर्युक्त सभी। उस सूखी पट्टी वाले ऑप्शन में आपको उपर्युक्त सभी का आंसर भी नहीं मिला था, और वो सही भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर रक्तस्राव रोकने की बात की गई थी, जो कि सूखी पट्टी से नहीं किया जाता है। तो गीली पट्टी का प्रयोग किया जाता है कब, रक्तस्राव को रोकने के लिए, जब चोट अंदरूनी हिस्सों में हो, ब्लड अंदर अंदर बह रहा हो, नीला पड़ गया हो, तो हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है अंदर चोट लगी है, और हम वो नीला सा जो जख्म होता है, नीला नीला दिखता है, खाल फटती नहीं है ज़्यादातर ऐसी कंडीशन में, तो हम उसकी बर्फ से सिकाई करते हैं, जिससे अंदर का ब्लड स्राव जो है वो मतलब काम करने लगे, रोकना है तो रुक जाए या फिर सही हो जाए। ठीक है, जब रक्तस्राव रुकेगा तो सूजन कम होगी, और जब सूजन कम होगी तो दर्द में राहत पहुंचेगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ठंडे पानी का सेक दिया जाता है। शरीर के आंतरिक स्राव को कम करने के लिए, बी है चोट व मोच के दर्द को कम करने के लिए, सी है अंगों की सूजन के कम करने के लिए, डी है निम्न में से सभी सही हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात है भाई, ठंडा पानी की बात हो या फिर गीली पट्टी की बात हो, ठीक है, तो गीली पट्टी मतलब ठंडी पट्टी की बात कर रहे हैं, मतलब ठंडी गीली पट्टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ये ऊपर वाले की तरह, बस आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एक जैसे प्रश्न देख देख कर। क्वेश्चन नंबर 24 है, तिकोनी पट्टियाँ इस प्रकार बांधी जा सकती हैं, पूरी खुली पट्टी, चौड़ी पट्टी, संकरी पट्टी, निम्न में से सभी। तो ये इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, और बना हुआ प्रश्न मैं दे रही हूँ, ये उसमें दिया हुआ प्रश्न था जो मैंने आपको डाला है इसमें, तो ये पूछा जा सकता है। तिकोनी पट्टियाँ पूरी खुली हुई भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, चौड़ी भी इस्तेमाल की जाती हैं, और संकरी मतलब उसको और पतला करके आप यूज़ कर सकते हो। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है 1, 2, 3, 4। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लंबी 2 पट्टियाँ चाहिए होती हैं सिर पर बांधने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रही। मुझे लगा कि बहुत टाइम हो जाएगा, क्लास ये लंबी हो जाएगी, पर चलो आधे घंटे से अंदर ही क्लास निपट गई। तो अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते हम आपको थोड़ा आइडिया दे जा रहे हैं, अगली जो क्लास होगी वो शायद होगी हमारी हड्डी जो टूटने होती है ना, बहुखंड हड्डी टूट इस तरीके की जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है।